जय माता जी की। सब कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैडम आपको किसी ने धोखा नहीं दिया? धोखा मीन्स जैसे कुछ लेना हो या कुछ, जैसे दोस्त वगैरह होते हैं तो आपको धोखा नहीं देते। नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, ऐसी बात नहीं है। कि जैसे हो गए फाइनेंशली हो गया, जैसे दोस्त हो गए, उनको मैंने पेमेंट दी, चलो उनकी मजबूरी में मैंने उनका काम आई, या कोई भी हो गया, किसी भी चीज़ को कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, तो लोग धोखा तो देते हैं मोस्टली। पर मेरे मामले में अगर पूछा गया है तो मैं उनको आंसर भी दे दूँ। जो मेरे पैसे खाते हैं, देखो पहली बात तो वो मेरे पैसे हैं नहीं, वो माता जी के पैसे हैं, ठीक है, मेरे नहीं है। अगर वो माता जी के पैसे 2 रुपए भी खाते हैं, अभी जो भी कुछ मेरे पास है वो उनका है। अगर कोई मेरे, मान लो मैंने 10,000 का पेमेंट, 10 लाख रुपए का पेमेंट है, ठीक है, उसमें से किसी ने मेरे 1 लाख खा लिए, ओके, 1 लाख खा लिए, तो मान लो 1 लाख खाए, तो किसी ने जो सवाल पूछ रहे हैं उनको मैं जवाब दे रही हूँ, 1 लाख रुपए खाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने खाए नहीं है, रिसेंटली भी खाए हैं। बहुत ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो मेरे पैसे खाते हैं मुझे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मुझे आंसर दे देती है माता जी, बता देती है कि अननोन पर्सन तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, ठीक है। अब डील होना ना होना इस नॉट एट ऑल कि भाई उससे लेना है या करना है कि नहीं करना है, ये मैं अपने आप फैसला नहीं लेती हूँ, इतनी माता जी की कृपा है। और खाए होंगे, ठीक है, पैसे जो खाए वो मुझे पता भी चल जाता है, नॉट एट ऑल, मैं माता जी पे छोड़ देती हूँ। और उस इंसान का जो जो बुरा होता है वो खुद की जिम्मेदारी है। पर ऐसा नहीं है, मैं उसको बोलती भी हूँ कि तुमने मेरे पैसे खाए हैं, ऐसा नहीं है मैं छुपा के रख लेती हूँ, मैं खुद दे दूँ, ले लो, वो आशीर्वाद समझ लो, कुछ भी समझ लो, माता जी का आशीर्वाद समझ लो, क्योंकि जो भी कुछ मुझे मिला है वो माता जी ने दिया है। अगर उनकी मर्जी होती है ना तो मैं तो जितना बोलेंगी उतना दे दूंगी, ठीक है। मेरे पास कई लोग आते हैं अपनी परेशानी लेके, अगर कोई बंदा मेरा पैसा जानबूझ के खा रहा है तो उसकी गलती है ना भाई, ये तो स्वयं माता जी निपटेंगी, मैं क्यों निपटूं? मेरा क्या लेना देना? बस मेरा ये फर्ज बनता है कि सामने वाले को बताऊं कि ये तुम गलत कर रहे हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिन्होंने मेरे पैसे खाए हैं और वो 1 साल के अंदर बर्बाद हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमते थे, बड़ा बड़ा मकान था, दूसरे साल कहते कि मुझे माताजी सपने में आई कि हमने आपके पैसे खा लिए, 1-2 लाख जो भी है खा लिए, इसीलिए मैं बर्बाद हो गया। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ करने वाली कौन होती भाई? वो तो माँ के पैसे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम सिर्फ ध्यान रख रहे हैं। जैसे कैट टेकर हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी समझ लो, हम उनके बच्चे हैं, ये उनके पैसे हैं। जो भी कुछ हमारे पास है ना, ये मत सोचो कि हमारा है, ये उनका है। आप जिस एक गरीबों से लोग लूटते लूटते ना, कभी ऐसे इंसान से लूट लेते हैं जो भगवान के करीब होते हैं, और भगवान तई उसी टाइम उनको वो दंड भी मिलता है। चाहे तुम 10 मंदिर में चले जाओ, ठीक है, कोई जाता शिव जी के मंदिर, चल मेरा काम नहीं हुआ, चल मैं हनुमान जी के मंदिर चला गया, चल मेरा काम नहीं हुआ, मैं माता जी के मंदिर चला गया। मन भगवान तुम कितना भी चेंज कर लो, नाम एक ही होता है। भगवान भी ये देखता है कि ये कितना अच्छा आदमी है, ये गरीबों को लूट रहा है, किस किस को लूट रहा है, ये देखता है। अगर तुम एक भी अच्छा काम करोगे ना, जहां तुम 1 लाख कमाने वाले होगे 10 लाख कमाओगे। लोगों ने ये भी पूछा आप इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने ज्ञानी और इतने सक्सेसफुल क्यों हो? इसका कारण यही है, मैं कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती, कोई गरीब हो या अमीर हो, मेरे नजरों के सामने सब बड़ा है। जो इंसान अच्छा काम करता है वो बड़ा है, जो धोखाधड़ी करता है या गलत करता है, मैं उसे ना, मैं इतना भी नहीं समझती, मैं माता जी के पास छोड़ देती हूँ। मेरे लिए ना वो शक के दायरे में आ जाता है, समझे। मैं हमेशा इंसान को कहती हूँ, अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो दिल से करो, नहीं है तुम्हारे दिल में तो ढोंग मत करो और नाटक मत करो। एक औरत थी, मुझसे कहती है, आप समझो मेरे सपने में ना काली माता आती है, डराती है मुझे,
उनको बोलो डराए ना। भाई भगवान को तुम रोक लोगे? तुम गलत करते होगे तभी आके माँ आपको डरा रही है, ठीक है? तो आप मेरे से आकर ये बोल रहे हो कि उनको बोलो मत डराए। मैं कौन होती हूँ उनको रोकने वाली? ये बताओ, कौन होती हूँ? तुमने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, अपने कर्म का फल तो भुगतोगे ना। इतनी छोटी सी उम्र में मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि उन्होंने मेरे को अपना सेवा करने का मौका दिया, माता जी ने। गधों, समझो, कई ऐसे गधे हैं जो कमेंट करते हैं कि माता जी आपको क्यों ये सेवा का मौका दिया। भाई मैं उस लायक हूँ, मेरे को उस लायक समझा। मैं बहुत बड़ी अपने अंदर मेरे दिल में यह है कि मैं कौन से अच्छे कर्म करके आई पिछले जन्म में जो मुझे इस लायक समझा, समझे? मैं इस बात की खुशी मनाती हूँ। अभी भी मेरे को ना किसी बात का कोई डर नहीं होता। अब मेरे को कुछ लेना भी होता ना, मैं चली जाती हूँ। अगला बंदा मुझे बड़ा चढ़ा के भी बोल देना, मुझे पता होता है वो कितने का है। वो कह दे भाई मैं इतने खा लूंगा, इतने कर लूंगा, कुछ भी कर लो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। माँ के पैसे हैं, माँ खुद निपटेंगी। मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, भाई ये मत करो, तुम्हारे लिए बुरा होगा। तुम किसी के साथ ड्रामा कर सकते हो, भगवान के साथ नहीं कर सकते। बेशक मैं कोई चीज लूंगी ना, उसको मैं इस्तेमाल जरूर कर रही हूँ, पर है वो माँ का, ठीक है? वो अपनी खुशी से मुझे दे रहे हैं। इस बात को कोई गधा ही समझा सकता है। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, और जो बेवकूफ होगा उसको कोई नहीं समझा सकता। हाँ, एक और क्वेश्चन था, पूछा कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? ऑब्वियसली मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। माँ कौन? मेरी काली मैया, जिन्होंने पैदा किया, उनसे नहीं। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं उतना प्यार नहीं करती जितना मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। और कम से कम हो गए होंगे 15 साल, ठीक है? और मैं किस किस मुसीबत में पड़ी, कैसे कैसे निकली, ये लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप को कम भरोसा करूंगी, मैं माँ पे ज्यादा भरोसा करूंगी। उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है और आज भी देती हैं। उनके कहे पे ही चलती हूँ मैं, किसी और के कहे पे नहीं चलती, समझे? और जो धोखा दे रहा है ना, वो अपनी मुसीबत खुद झेले। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे 10 रुपए भी कोई खाता है, उसका एक एक 10 रुपए खाएगा ना, एक एक रुपए एक एक महीने के हिसाब से बीतेंगे। तो हिसाब लगा लो, अगर कोई 2 लाख खाता है, 3 लाख खाता है, तो उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी ये तो वही जाने। हाँ, माता जी पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वार्निंग देती है, उसके बाद ही सजा भी तय करती हैं। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? वो उनके पैसे, अगर धोखा दिया है तो उनको दिया है। हमारा काम है उस बंदे को या बंदी को बताना कि ये गलत काम मत करो, ठीक है? अच्छे काम करो, वो भी एक लिमिट में रह के करो। गरीबों को लूटो मत, अमीरों को लूट रहे भी हो तो भी एक लिमिट में। अमीर क्या होते हैं? अगर जब तक माता जी बोलती नहीं है ना कि ये करो, मैं कुछ नहीं करती। भाई गरीबों को तो मत लूटो, अच्छे कर्म करो, कभी तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं ना, मैडम जी मेरे ना जिंदगी झंड हो गई है, मैं इतना बड़ा आदमी था यहाँ आ गया। मैंने पूछा क्या किया? कहता गोलमाल करता था मैं। कोई मेरे पास आता था ना तो मैं इसके साथ बड़ा चढ़ा के बोल देता था और पैसे लूट लेता था। मैंने कहा ऐसे कितने किए? कहता है एक 5-5 6-6 लाख कर लेता था। वो मैंने कहा बढ़िया है भाई, अब भुगतो। कह रहा जितना कमाता नहीं उतना निकल जाता है। पहली बात मैं बताऊं, आप लोग कमा लोगे, पैसे आपके पास रुकते हैं? नहीं रुकेंगे। लक्ष्मी माता उसी के पास रुकती है जो दिल से अच्छा होता है, सोच अच्छी होनी चाहिए। तुम तो साले भगवान को भी नहीं छोड़ोगे तो कहाँ जाके अपना मुंह धोगे? आखिर में भगवान के पास ही जाना है। जो पैदा हुआ है उसको जाना भी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और कर्म भी साथ में ले जाओगे, सोना चांदी नहीं, पैसा रुपया नहीं, अपना कर्म। समझ आया? तो कर्म के हिसाब से इंसानियत रख के चलो, इंसानियत। साले भगवान को तो छोड़ दो, उनको भी लूटोगे हैं? जो भगवान की भक्ति करता है उससे सब कुछ मिलता है, वो तुम्हें दे रहा है, उसको भी लूटोगे? वाह, लूटने की भी हद होती है यार, कितना लूट लोगे? आज मैं हंस क्यों रही हूँ पता है? जिन्होंने भी मेरे को लूटा ना, मैंने उनको बोला कि भाई तुम लूट रहे हो, ठीक है? वो अगली बंदी बंदे जो भी थे, वो हंस के बोलते अच्छा मैंने लूटा तो लूटा। मैंने नहीं लूटा, फिर बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ लूटा।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसकी लैया लग गई, उसकी गंगा बह गई, नदियां पार हो गई। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। वो कहते हैं ना, गधों के पीछे बीन बजाने वाली हालत है कि इसके पीछे बीन बजाओगे तो गधा ही नाचेगा ना, अक्कल वक्कल होगी नहीं। किसको समझाने बैठोगे? तुम 10 पूजा करवा लो, 10 कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। कर्म अच्छे होने चाहिए, इंसानियत रख के चलो। मैंने कभी भी किसी भी रिश्ते को लेकर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा है। मैंने हमेशा इंसानियत रखी, लोगों का भला किया। पर उन लोगों ने मुझे जूते मारे। अब मेरी बारी है, माता जी की बारी है। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना, वो भुगतेंगे भी। अब मेरे को पता है, ठीक है। तो समझ जाओ, जिन्होंने गलत किया है, हंसते हंसते बोल रही हूँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना, लोग चाहते हैं कि मैं जिसी के भी, मुझे बुलाते हैं लोग, घर आइए आप, आपके कदम पड़ने चाहिए। कई ऐसे भी लोग हैं, मेरे आने से इतना दुख हुआ है ना लोगों को, हाय हाय क्या बताऊं। गंदे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं यार, सच में इंसानियत मर गई है लोगों के अंदर। चलो कोई बात नहीं, धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली वाली सबकी शुभकामनाएं, मनाओ खूब मजे से। जो गलत कर रहा है अब भी रोक दो, वक्त है, नहीं तो बहुत पूरा फंसोगे।